हम लोग विवेक चूड़ामणि का अध्ययन कर रहे थे, पूज्य शंकराचार्य जी का, और पढ़ते पढ़ते हम लोग आ गए हैं महावाक्य विचार। ब्रह्म का निरूपण और उसके बाद महावाक्य विचार। और हम लोगों ने महावाक्य के विषय में कल जो कुछ भी देखा, सुना, पढ़ा, उसको थोड़ा एक बार फिर से और देख करके फिर आगे बढ़ते। वाक्य में किसी एक या एकाधिक तत्वों के विषय में अलग अलग बताया जाता है। किसी भी एक चीज के बारे में अगर डिस्क्राइब किया गया तो वो वाक्य हुआ। और भले ही वो आत्मा के बारे में हो, परमात्मा के बारे में हो, कोई बहुत बड़ा बढ़िया इंसाइट हो, बहुत बढ़िया इंसाइट हो, वो महावाक्य कहलाने के लायक नहीं। क्योंकि जितने भी इंसाइट होते हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं, पीस ऑफ विजडम होता है, वो सब मन में होता है और वह आपके होनापन को और पुष्ट करता है। और महावाक्य क्या है? आत्मा और परमात्मा, आत्मा और ब्रह्म के बीच में जो अभेद है, भेद नहीं है, इसको मजबूत, इसको कहता है। तो अन्य जितने भी इंफॉर्मेशन है, वह कितना भी बढ़िया से बढ़िया इंसाइट हो, वह आपको खत्म नहीं करता है। मात्र महावाक्य ही एक ऐसी चीज है जो आपके होनापन को विलीन कर देता है। इसीलिए वेदांत में यह माना जाता है, एकदम गहरे सिद्धांत में, कि बिना महावाक्य के ज्ञान नहीं होता है। आप बढ़िया से बढ़िया बात बोल लें, सुन लें, समझ लें, लेकिन ज्ञान का मतलब ब्रह्म ज्ञान, ज्ञान का मतलब इंफॉर्मेशन नहीं, विजडम भी नहीं, लर्निंग भी नहीं। ज्ञान का मतलब ब्रह्म, ज्ञान का मतलब ब्रह्म हो जाना। वह जो है सिर्फ और सिर्फ महावाक्य से ही होगा। ज्ञान शब्द जो है वो द्विअर्थक शब्द है। द्विअर्थक मतलब इसके दो अर्थ हैं। जिस तरह से संस्कृत में नव शब्द का दो अर्थ है। नव का मतलब नया भी होता है और नव का मतलब जो है वो नौ भी होता है। तो कोई कहे कि इसको नव कंबल दो, इसका मतलब नया कंबल दो, और इसका यह भी मतलब हो सकता है कि इसको 9 संख्या में, मतलब 9 कंबल इसको दे दो। उसी तरह से ज्ञान शब्द का दो अर्थ होता है। एक ज्ञान का मतलब होता है मन में जो जो चीजें आती है, माइंड आपका जो जो चीज कर सकता है, भले वो इंफॉर्मेशन हो, वो विजडम हो, वो नॉलेज हो, वो लर्निंग हो, वो सारा का सारा चीज ज्ञान का एक अर्थ होगा, जो कि प्रचलित अर्थ है। नॉलेज, विजडम, इंफॉर्मेशन, लर्निंग मतलब माइंड, और माइंड से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है उसमें इमोशंस भी आ गए। जैसे मॉडर्न साइकोलॉजी जो है ना, वो सब एक तरह से जितनी भी चीजों को साइकी मानता है, वो सब क्या आ गए? ज्ञान में। और ज्ञान का दूसरा अर्थ है, वह है परमात्मा, ब्रह्म। वह उसको भी ज्ञान कहते हैं। तो जब भी वेदांत में कहा जाता है ज्ञान से मुक्ति होगी, इसका मतलब इंफॉर्मेशन से मुक्ति नहीं होगी। इसका मतलब जो ब्रह्म है उससे मुक्ति हो, उससे। अच्छा, उसको भी ज्ञान क्यों बोला जाता है? कि उसका स्वरूप ज्ञान जैसा है, उसका स्वरूप सत है, उसका चित्त है, उसका आनंद है।
अब सचमुच में उसका स्वरूप कैसा है जब ज्ञान होगा तब पता चलेगा। अभी ठीक ठीक ये समझ में नहीं आएगा कि उसको भी क्यों ज्ञान बोलते हैं और बुद्धि को भी क्यों ज्ञान बोलते हैं। वस्तुतः हम जिसको बुद्धि कह रहे हैं, जिसको मन कह रहे हैं, जिसको विचार कह रहे हैं, जिसको विजडम कह रहे हैं, जिसको इंफॉर्मेशन कह रहे हैं, अभी जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें बहुत ही उथली है, बहुत ही सरफेस पे, बहुत ही बाहरी चीजें विथ रेस्पेक्ट टू ब्रह्मन। ब्रह्म के बनिस्पत, ब्रह्म के कंपैरिजन में कितना भी हम ब्रह्म ज्ञान की बातें कर लें, वह बहुत ही उथली चीजें। और जो अपने मन को ठीक से देखते हैं तो उनको समझ में आ जाएगा कि मन जड़ है। जड़ का मतलब इसमें बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं है। जिस तरह मशीन में होता है ना, कंप्यूटर में है कि ये बटन दबाया तो वो चीज उसमें से चल उभर जाएगा, अगर उसमें कंट्रोल सी डाला तो वो कुछ कर देगा, या मोबाइल में एक बटन दबाया तो लाइट जल जाएगा, एक बटन दबाया तो लाइट बंद हो जाएगा। एक प्रोग्रामिंग हो गया है। उसी तरह से हमारा जो मन है वह एक तरीके से प्रोग्राम्ड है। कोई कह दिया तुम तो बड़ा दुष्ट हो, बस क्रोध का बटन जल गया। कोई कह दिया अरे आपसे बढ़िया कौन, तो अहंकार का बटन जल गया। कोई कह दिया कि अरे भैया आप तो बड़ा गंभीर चर्चा करते हैं, तो एकदम से अब फूले न समाये। तो ये सब क्या है, बटन्स बने हुए हैं। और इसको देखिए ना, आप ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा ये सब में ऑटोमेटिक मोड पर है। इसमें कोई कह दिया कि आप बहुत अच्छे हैं तो हम बहुत ज्यादा विचार नहीं करते हैं कि सही कह रहा है कि बेवकूफ बना रहा है, हम तो फूल जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो क्या है, वो बटन जो है ना ऑटोमेटिक मोड पर है। जिस तरह से मोबाइल में एक बटन दबाया लाइट जल गई, उसी तरह से उसने एक बटन दबाया आप बहुत अच्छे हैं, आप खुश हो गए। अब जिस तरह से मोबाइल में एक बटन दबाया और आप दुखी हो गए, उसी तरह से उसमें किसी ने कह दिया कि आप बड़े दुष्ट हैं और आप क्रोधित हो गए। तो ये क्या है सिस्टम, ये जो मन जिसको हम लोग कह रहे हैं कि बहुत इंटेलिजेंट चीज है, इंटेलिजेंट नहीं, एकदम नहीं। और यह जब समझ में आता है ना तो मन से एकदम से विरक्ति हो जाती है। मन से विरक्ति का मतलब समझते हैं, हम लोगों ने कितना कितना पढ़ते 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 विचार करते, ये किताब पढ़ो, ये किताब पढ़ो, ये चीज जानो, वो चीज जानो, जानते 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 एक स्थिति ऐसी आती है जब यह खटाक से समझ में आता है कि समझने से कुछ नहीं होता है। एकदम अनुभव से, वो किसी के किताब से पढ़ लिया कि विचारों का कोई महत्व नहीं है और वो नहीं, अब नहीं समझ में आएगा। जब तक आपको लगता है कि विचार से, थिंकिंग से, थॉट्स से, अंडरस्टैंडिंग से, विजडम से, इंसाइट से आपका भला हो सकता है, तब तक आप कीजिए। और करते करते ही एक ऐसी इंसाइट आएगी जब लगने लगेगा कि इंसाइट तो बेकार चीज है। बेकार मतलब बुरा भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है। उसका इंसाइट जो है ना ब्रह्म को छू नहीं सकता है। तो एक विचित्र सी प्रक्रिया है, छू भी लेता है, नहीं भी छू लेता है। यह भी एक इंसाइट है, ऐसे भी कह सकते हैं। अब उसको कैसे बताएं यह मुझे भी नहीं मालूम है। उपनिषद में ऋषि भी कहते हैं कि कैसे मैं तुमको समझाऊं यह मुझे नहीं मालूम, न विद्मो न विजानीमो येन केन, कि कैसे शिष्य को मैं सिखाऊं। न तो मैं जानता हूं, मैं खुद जानता हूं, न ही यह जानता हूं कि अगले को कैसे बताऊं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मन जिसको आप कह रहे हैं वह भी बड़ा ही जड़ चीज है, लेकिन जो ज्ञान ब्रह्म है उससे सबसे नजदीक का चीज है। इसीलिए माइंड और मेंटल एक्टिविटी को भी ज्ञान कहते हैं, क्योंकि वह सबसे नजदीक का चीज है। जैसे कोई हो कि कलेक्टर हो या कोई प्रधानमंत्री हो या कोई राजा हो, उसका जो सबसे नजदीक का व्यक्ति होता है उसको भी लोग कहते हैं अरे यही राजा है, अरे आप छोड़िए ना, आपका काम यही थानेदार है। वो थानेदार नहीं है, वहां पर वो दलाली करता है, लेकिन लोग बोल देते हैं कि यही थानेदार है।
उसी तरीके से जो मन है ना, जो हमारी बुद्धि है, जो इंटेलेक्ट है, वह उसमें ज्ञान नहीं है, वह तो जड़ है। जड़ का मतलब ऑटोमेटिक अपने काम करता है, खुद में उसमें इंटेलिजेंस नहीं है। लेकिन चूंकि जो परम इंटेलिजेंस परमात्मा है उससे सबसे नजदीक सा दिखता है, इसीलिए उसको क्या कह देते हैं, उसको विज्ञान कह देते हैं। तो जब जब हम कहें कि ज्ञान सबसे बड़ी चीज है, तो उसका मतलब इंफॉर्मेशन मत समझिए, विजडम भी मत समझिए, इंसाइट भी मत समझिए। ज्ञान का मतलब समझिए ब्रह्म। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्य ब्रह्म है, ज्ञान ब्रह्म है, अनंत ब्रह्म है। जो सत्य है वह ब्रह्म है। एक लक्षण यह हुआ। सत्य का मतलब जो तीनों काल में बना हुआ है, जो भूत से भूत में था, भविष्य से भविष्य में होगा, अभी भी है, यह क्या हो गया, सत्य ब्रह्म। अज्ञान का मतलब नोइंगनेस है, वो जो बताया ना, टुकुर टुकुर देखते रहता है पूरे को, मतलब जानता है कि सब चीज है, वह हो गया ज्ञान। अनंत का मतलब इतनी दूर में है, इतनी दूर में नहीं है, इनफाइनाइट है, सर्वव्यापक है, वो है ब्रह्म। सत्य का मतलब ये नहीं कि कल था आज नहीं होगा, ये नहीं कि आज है कल तक होगा, ये नहीं है। जैसे कोई मनुष्य था, कोई बहुत बड़े राजा थे, पहले नहीं थे आगे होंगे, पहले थे आगे नहीं होंगे। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी है जैसे अवतार को कहा जाता है कि अवतार जो है पहले नहीं थे लेकिन हमेशा बने रहेंगे। उपास्य की दृष्टि से, उपासना की दृष्टि से अवतार हमेशा बने रहेंगे। तो वो एक चीज हो गई। कुछ चीजें हैं कि अभी के अभी नहीं है, लेकिन ब्रह्म क्या है, भूतकाल में भी था, कभी पीछे जितना चला जाइए आपको ब्रह्म ही ब्रह्म मिलेगा, आगे जितना चले जाइए वही वही मिलेगा, और वर्तमान में भी प्रेजेंस में भी वही है। तो इस तरीके से इसको समझिए। और जो वाक्य आत्मा को, इंडिविजुअल सेल्फ को इनफाइनाइट सेल्फ से जोड़ने का काम करती है, उसको कहते हैं महावाक्य। और ज्ञान केवल और केवल महावाक्य अथवा महावाक्य के अर्थ के द्वारा होगा। वाक्य से क्या अर्थ हो, क्या ज्ञान होगा, जो महावाक्य है उसके अर्थ से होगा, भले ही वो अंग्रेजी में क्यों ना हो। अच्छा, अंग्रेजी में भी हो तो आप चाहे संस्कृत को दोहराते रहिए, सत्य अहम ब्रह्मास्मि कहते रहिए या तत्वमसि कहते रहिए, अगर उसका अर्थ नहीं समझेंगे तो ज्ञान नहीं हो। आपको तत् का अर्थ समझना पड़ेगा, त्वम का अर्थ समझना पड़ेगा, असि का अर्थ समझना पड़ेगा, फिर जाकर के आपको ज्ञान होगा। ज्ञान जो होता है वह शब्द से नहीं होता है, शब्द के अर्थ से होता है। तो महावाक्य के अर्थ से ही ज्ञान होता है, ऐसा वेदांत का सिद्धांत है। अब अर्थ जो है वो किसी भी भाषा में हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि मैं इतना करके बतलाऊं, जहत लक्षणा अजहत लक्षणा। हिंदी में कोई समझा दिया, अंग्रेजी में कोई समझा दिया, अच्छा बिना समझाए ही गुरुजी ने ऐसे ज्ञान मुद्रा किया, दक्षिणामूर्ति ने अगले को समझ में आ गया। अगर अधिकारी हो और अधिकारी को बोले, शिव जैसा गुरु और सनत कुमार जैसा शिष्य, तो वो बिना बोले ही काम बन जाएगा। हम लोग सोचे कि हम बिना बोले बता देंगे तो हमारा दुस्साहस, और आप सोचें कि आप बिना किसी के बोले समझ जाएंगे तो आप अपनी समझ लीजिए, मैं नहीं कहूंगा। हम तो शिव नहीं हैं, आप सनत कुमार हो तो आप किसी के बिना बोले समझ जाएं, ये आपकी विशेषता है भाई। लेकिन जो अधिकारी होगा और अधिकारी को कहेगा तो उसको समझ में बिना बोले, परापश्यंती मध्यमा वाणी का है, ये तो वैखरी वाणी है, ये जो बोल रहा हूं यह तो वाणी का बहुत नीचे का स्तर है, और जो परा है, पश्यंती है, मध्यमा है, ये सब ऊंची बात है, उसमें हमारी न तो हमारी गति नहीं है, आप अपनी समझ ली। हाँ, और वो जो शक्तिपात आदि के द्वारा होता है कि बैठा और कुछ एनर्जी महसूस हुआ और कुछ अच्छा लगा और कुछ, वो उसको भी हम लोग नहीं मानते। वो अच्छा लगना और वो एनर्जी का महसूस होना वो तात्कालिक है। और स्वामी विवेकानंद जी एक जगह बोले हैं
और उस समय में ये सब बहुत चलता था। तो बोले कि जो इस तरह के काम करते हैं वो आपकी इच्छा शक्ति को कमजोर कर देते हैं और फिर आप एक तरह से उस एनर्जी के एडिक्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक दृष्टि है, इसको आप लोग समझते रहिएगा। ये सब मैं इसीलिए बताया हूं कि महावाक्य के अर्थ के द्वारा ही ज्ञान होता है, यह वेदांत का सिद्धांत है। और कोई यह कहे कि शक्तिपात से अथवा बिना कुछ बोले हो जाए तो वह समर्थ गुरु के लिए, रमन महर्षि आदि का है या उनका है। बाबा जी एक थे वहां पे बंबई के पास में, वो लोग समर्थ्य थे तो उनका काम ठीक था। और हम लोग सोचे तो फिर दुस्साहस, लेना भी देना भी। अपने भी मामले में ये निश्चित रहिएगा कि हमें तो जो प्रक्रिया से चलना है वही प्रक्रिया से चलना है। आप रोगी हैं, आपको रोग हो गया है तो डॉक्टर से दिखवाइए। कोई संत आकर के या ईश्वर की कृपा से आप एकाएक ठीक हो गए, वह अलग बात है। उसी तरह से अज्ञान को दूर करना है तो उसकी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से चलिए। चलते चलते हो सकता है कोई मिल जाए और स्पर्श मात्र से, दृष्टि मात्र से, वो अपने संकल्प मात्र से, कोई जरूरी नहीं कि आपके सामने में आए। वो आपसे 2000 किलोमीटर अलग बैठा हुआ है, आप न कभी उससे मिले न वो आपसे कभी मिला है, और उसके मन में संकल्प आ गया कि ये बेचारा बहुत परेशान हो रहा है, भटक रहा है, ज्ञान इसको हो जाए, इसकी अविद्या दूर हो जाए, तो अपने संकल्प मात्र से आपको ज्ञान कर सकता है। जिस तरह कछुआ होता है ना, कछुआ, उसके बारे में कहानी यह है कि वह अपने अंडे को सेता नहीं, अंडा दे दिया और अंडे का चिंतन करता है, उसी से उसका अंडा जो है सेका जाता है, मतलब अंडा का हैचिंग हो जाता है। अब सही बात है कि गलत बात है ये नहीं मालूम, शास्त्रों में ये उदाहरण दिया जाता है। वो तो समर्थ गुरु होगा तो वो चिंतन मात्र से, संकल्प मात्र से आप में ज्ञान का संचार कर देगा, वह अलग चीज है। लेकिन जनरल प्रोसीजर ये है कि महावाक्य के अर्थ के विचार से ज्ञान होता है। तो हम लोगों को इसी के हिसाब से अभी चलना है। अब देखिए, ये सब हम लोगों ने कल देख लिया था। तत्त्वमसि, वह ईश्वर सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, यह तत्शब्द का अर्थ है। त्वम, तुम, जीव, अल्पज्ञ, थोड़ा जानने वाला, यह त्वम शब्द का अर्थ है। असि, हो, आ, ये क्या है? इस दोनों को मिलाने वाला चीज। तो हम लोगों ने तत् का अर्थ समझ लिया, त्वम का अर्थ समझ लिया, आज असि का अर्थ समझना है कि दोनों को मिलने का क्या मतलब है। तो जो भी परंपरा से वेदांत पढ़ते हैं तो महावाक्य विचार में एक शब्द आता है जहत और अजहत लक्षणा। देखिए श्लोक 249, ततस्तु तौ लक्षणयाशु लक्ष्यौ तयोर अखंडैक रसत्व सिद्धये नालम जहात्या न जहा न तथा जहत्या किंतु उभयथात्मिका यैव भाव्यम। अब इसमें देखिए, हिंदी में पढ़िए, जीवात्मा और परमात्मा की अखंडैक रसता की सिद्धि के लिए महावाक्य में लक्षणा करने से ही उसका ज्ञान होता है। अब इसमें एक शब्द आया लक्षणा, उसका ठीक ठीक ज्ञान न तो जहती लक्षणा से होता है और न अजहती से ही। अब इसमें दो शब्द आया, जहती लक्षणा और अजहती लक्षणा। इसीलिए इस जगह पर जहती अजहती लक्षणा का प्रयोग करना चाहिए। जहत्य जहती, इसको तोड़ के पढ़ेंगे तो जहती अजहती। अब इस पूरे में 4 शब्द ऐसे आए हैं जो आप परिचित नहीं हैं। ये सब तो कल पढ़ाया था पर पिछले दिन। देखिए, अब देखिए,
तो ये चार शब्द कौन कौन से हैं? पहला शब्द आया लक्षणा, दूसरा शब्द आया जहती लक्षणा, तीसरा शब्द आया अजहती लक्षणा, और चौथा शब्द आया जहती अजहती लक्षणा। अब देखिए, शब्द की तीन शक्तियां होती है, उसके अर्थ करने के दो तीन तरीके। तो अभिधा का मतलब होता है कि सामान्य से बोल दिया, जैसे लड़का जा रहा है, राम आम खाता है, ये क्या हो गया? अभिधा। उसका सिंपल सिंपल जो अर्थ है ना, उसको कहते हैं अभिधा। लक्षणा कहते हैं जो उसका विशेष अर्थ है। ठीक, तो लक्षणा का मतलब क्या कि कोई उपमा दे करके, कोई उसमें थोड़ा सा घुमा करके बोल। एक और है व्यंजना, उसको हम लोग नहीं करेंगे। अभिधा का मतलब समझ गए, सिंपल अर्थ। लक्षणा का मतलब विशेष अर्थ। जैसे लड़का जा रहा है, तो लड़का गमन क्रिया कर रहा है, द बॉय इज डूइंग द एक्ट ऑफ गोइंग, वो ठीक है, इसका साधारण अर्थ पता चल गया। अच्छा, अब कोई कहे कि लड़का शेर है, तो इसका क्या मतलब निकालेंगे? उसका पिता शेर है कि माँ शेर है, उसका मुंह शेर जैसा है, उसका बाल है, क्या उसका अर्थ करेंगे? है ना, सामान्य जो सिंपल अर्थ लेंगे तो उसका वो नहीं करेंगे। लड़का शेर है मतलब लड़का शेर जैसा साहसी है, तो उसको लक्षणा से उसका अर्थ कर रहे हैं। ठीक, लक्षणा मतलब कोई विशेष तरीके से अर्थ करना। अब देखिए, लक्षणा का दो भेद और होता है, जहत लक्षणा और अजहत लक्षणा। आया है ना इसमें, जहत लक्षणा से नहीं अर्थ होगा और अजहत लक्षणा से अर्थ नहीं। जहत का मतलब होता है छोड़ देना। जैसे सड़क पर घर है, इसका क्या मतलब हुआ? सड़क के ऊपर घर है। सामान्य अर्थ में अभिधा से अर्थ करेंगे तो इसका अर्थ होगा सड़क पर घर है। लेकिन लक्षणा से इसका अर्थ करेंगे तो इसका जो मुख्य अर्थ है सड़क पर घर है, उसको छोड़ दिए आप। इसका क्या मतलब हुआ? घर जो है सड़क के एकदम किनारे है। कल परसों बताया था ना कि वो कोई कहे कि सड़क पर घर है, इसका मतलब यह समझना चाहिए कि घर के पास, एकदम सड़क के ठीक किनारे पर घर है, चौक पे घर है, एकदम चौक के पास में घर। ये हो गया जो मुख्य अर्थ था कि सड़क के ऊपर घर है, उसको छोड़ दिया। यह क्या हो गया? जहत लक्षणा। अच्छा, अजहत लक्षणा का क्या मतलब हो गया? किसी ने बाहर दही डाला और अपने लड़के को कहा कि बच्ची तुम देखते रहो और कौवा इस दही में चोंच न मार दे। तो केवल कौवा से ही उसको रक्षा नहीं करना है, कुत्ता हो, बिल्ली हो, और भी कोई जीव हो जो दही का उपघातक है, जो दही पर घात करता है, जो दही पर अटैक करता है, बंदर हो, उन सबसे दही की रक्षा करना। तो मतलब जो उसका मुख्य अर्थ है कि कौवे से रक्षा करो, उतना तो लेगा ही, उसके अलावा और भी जो जो दही को आक्रमण कर, दही पर जो भी आक्रमण करने वाला है उस सबको समेट लिया आपने। ये क्या हो गया? अजहत लक्षण। जहत लक्षणा में अपना जो मुख्य अर्थ है वह छोड़ देता है, और अजहत लक्षणा में अपने अर्थ के साथ साथ में और भी बहुत सारा अर्थ अपने में समेट लेता है। ये हो गया जहत और अजहत लक्षण। तो लेकिन जो वेदांत की लक्षणा होती है उसको कहते हैं जहत अजहत लक्षणा। देख रहे हैं, जहत्या जहती लक्षणा, कि कुछ हिस्से में छोड़ना है, कुछ हिस्से में नहीं छोड़ना है, वो हुआ जहती अजहती लक्षण। तो तत्वमसि में जहती अजहती लक्षणा लगाया जाता है। इसका मतलब क्या है? कुछ हिस्से में तत् शब्द का जो अर्थ है जीव, छोटा चैतन्य, ऐसा चैतन्य जो छोटा हो गया है, इसमें जो छोटा हो गया है उस चीज को छोड़ देना है, चैतन्य को पकड़ लेना है ना। और तो क्या हो गया? जो चीज को छोड़ दिया वो हो गया जहत, और जो हिस्से को नहीं छोड़ा वो क्या हो गया? अजहत।
जहती अजहती, ये धीरे धीरे समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में आपको बता देता हूँ। अच्छा, ईश्वर आया, तत्पदार्थ का अर्थ, तो ईश्वर के ईश्वरत्व को छोड़ देना है, लेकिन उसका जो चैतन्य है, उसका जो होनापन है, उसको पकड़ लेना है। एक हिस्से को छोड़ा, एक हिस्से को नहीं छोड़ा। वो क्या कहलाया? जहती अजहती लक्षण। और इसी के द्वारा यह निर्णीत हुआ अर्थ कि तत्वमसि में कैसे अर्थ करेंगे हम लोग। ये स्लाइड दिख रहा है ना सबको? हेलो, दिख रहा है, दिख रहा है। बस आज भर का ये टॉर्चर है, फिर ठीक हो जाएगा। बस आज दिख रहे। ये क्या है ना, मैं इसीलिए बता दिया कि थोड़ा समझ में आ जाए जहती है। तो तत् चैतन्य, त्वम चैतन्य। तत् का भी मतलब चैतन्य प्लस सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। अब ये लाल वाला हिस्सा को छोड़ देना है और ये ब्लू वाले हिस्से को पकड़ लेना है। तो लाल वाला हिस्सा को छोड़ दिया तो हो गया जहत, छोड़ दिया, छोड़ना। और चैतन्य को पकड़ लिया, इसीलिए इसको कहते हैं जहती अजहती लक्षणा। देख रहे हैं, इसमें भी लिखा हुआ है, बुक में भी जहती अजहती लक्षणा लिखा हुआ है। तो कह रहे हैं कि तत्वमसि आदि वाक्य का अर्थ जो है वो लक्षणा के हिसाब से चलता है। और वह लक्षणा क्या है? जहती अजहती लक्षणा। यही इसमें समझाया है। आप लोग इसको चाहें तो लिख भी लीजिए, लिखना महत्वपूर्ण नहीं है। ईश्वर का ईश्वरत्व हटाइए, जीव का जीवत्व हटाइए, दोनों को हटाइए। आप पूरा मत हटा दीजिए, जो बच गया उसको पकड़ लीजिए। तो वो क्या हो गया? जहती अजहती लक्षणा। इसको देख लीजिए। अब आगे क्या बता रहे हैं? सदेव दत्तो अयमिति चैकता विरुद्ध धर्मांश अपास्य कथ्यते यथा तथा तत्वमसीति वाक्ये विरुद्ध धर्मानुभयत्र हित्वा। अब देखिए, ये वेदांत में ना शंकराचार्य भगवान देवदत्त को बहुत लाते हैं, पता नहीं क्यों। जहां भी उनको एग्जाम्पल देना होगा तो ज्यादातर बोलेंगे देवदत्त, फिर एक नाम चाहिए तो कहेंगे यज्ञ दत्त। तो देवदत्त नाम का कोई आदमी है और उससे आप दिल्ली में मिले हैं, और उसी आदमी से आप कहाँ मिले हैं? तो बनारस में मिले हैं, विश्वनाथ जी में। आप दर्शन करके निकल रहे थे, अब वो आ रहा था उधर से, बोला अरे सर, अरे आंटी, अरे भैया, कहाँ कैसे पहुंचे? तब उस देवदत्त को आपने कैसे रिकॉग्नाइज किया? बोले जो दिल्ली वाला देवदत्त है वह बनारस वाला देवदत्त तो नहीं है। तो उस देवदत्त के पहचाने कैसे? क्या उसमें एक था? तो जो दिल्ली वाला देवदत्त था उसका दिल्ली वाला पना छोड़ दीजिए और देवदत्त पना पकड़ लीजिए। और जो बनारस वाला देवदत्त है उसका बनारस पना छोड़ दीजिए और देवदत्त पना पकड़ लीजिए। तो दोनों मिलके एक हो गया ना। तब आपको क्या पता चलता है कि अरे ये तो वही देवदत्त है जिसको दिल्ली में चांदनी चौक पे मिला था, वही अभी विश्वनाथ मंदिर में मिल रहा है। तो उसमें क्या कर रहे हैं आप? उसका चांदनी चौक पर होना पना छोड़ दिए, हटा दिए, और विश्वनाथ मंदिर में होना पना हटा दिए। तो दो चीज को हटा दिए। और देवदत्त पना दिल्ली वाला और बनारस वाला तो एक ही है, वो दोनों एक ही चीज है। तो आपको ज्ञान हो गया। उसी तरह से तत्वमसी वाक्य में आप अपना होना पना हटा दीजिए, छोटा पना हटा दीजिए, अल्पज्ञ हटा दीजिए, और ईश्वर का ईश्वरत्व हटा दीजिए। देखिए क्या होता है। पहले अपने बारे में खूब विचार कीजिए, मैं पंचकोश हूं नहीं हूं, और मैं
अवस्थात्रय नहीं हूं, मैं तुरीय हूं, ये सब खूब कर लीजिए। इसको क्या कहते हैं? त्वम पदार्थ का शोधन। शोधन मतलब जिस तरह से शुद्ध किया जाता है ना, वैसे शुद्ध कीजिए, करते जाइए करते जाइए। मैं मन नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं प्राणी, इतना वेदांत थोड़े, तो वेदांत की शुरुआत। ये जब शोधन हो गया त्वम पदार्थ, तब रुकिए, तब ईश्वर के बारे में विचार कीजिए। जर्रे जर्रे में जो व्यापक है, सब में समाया हुआ है, खुदा है, ये थोड़े वेदांत है, ये भी वेदांत की शुरुआत है। सब में समाया तूने सबको, वो कुन फला कुन, वो पहले बताया था, अब आप दूसरा चीज बता रहा हूं, उससे आगे की चीज। ये भी वेदांत नहीं है, कुन फला कुन, ये तो ईश्वर के बारे में ये वाक्य है। अब जब बम फूटेगा तो क्या होगा? जिस तरह से दो तरह की बारूद को मिला करके विस्फोट होता है, पहले उस बारूद को लाइए, वो बारूद को लाइए, और या जो भी दो चीजों को मिलाने से विस्फोट होता है, उस चीज को पहले प्रक्योर कीजिए, उस चीज को प्रक्योर कीजिए, और दोनों को शुद्ध कीजिए, और शुद्ध करके सटाया नहीं कि विस्फोट हो जाए, वैसे नहीं होगा। तो अपने को समझा कि मैं पंचकोश से अतिरिक्त हूं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, तो ये तो अपना त्वम पदार्थ का शोधन किया, अपनी आइडेंटिटी को परिष्कृत किया। शोधन मतलब शुद्ध करना, शुद्ध करना मतलब शुद्ध अंडरस्टैंडिंग से समझना। और फिर ईश्वर को समझिए, वह दयालु है, कृपालु है, जर्रे जर्रे में व्याप्त है, कण कण का संचालक है, कण कण में रहता है, सभी जगह है, सबका नियामक है, एक ब्रह्मांड का नहीं मालिक, दो ब्रह्मांड का नहीं मालिक, अनंत ब्रह्मांड का मालिक है। ये सब कर लिया, ये क्या हो गया? तत्पदार्थ का शोधन। शोधन मतलब उसका ठीक ठीक ज्ञान, और उसके बाद मिलाइए कि जो वो है वही मैं हूं। इसमें उसका दयालुपना, जर्रे जर्रे में होनापना, सबका नियामकपना, उस सब को हटाइए, और अपने में अतीतपना, साक्षीपना, सब। साक्षीपना भी कुछ नहीं होता है। साक्षी क्या होता है? साक्षीपना, माइंडफुलनेस पना, अवेयरनेस पना, ये सब को हटाइए। छोटापना, इंटेलिजेंट पना, समझदारपना, मूर्खपना, जीवपना, जो जितना भी पना पना हो ना, सबको हटाइए, अपने में से भी हटाइए, उसमें से भी हटाइए, देखिए क्या बचता है। वेदांत जो है ना, समग्र दृष्टि है। योग, ध्यान, मेडिटेशन के द्वारा आप क्या करते हैं, जिसको सामान्यतः मेडिटेशन कहते हैं, आप त्वम पदार्थ का शोधन करते हैं। आप समझते हैं कि ये जो आइडेंटिटी है वह क्या चीज है, थोड़ा गहरे में गए, और गहरे में गए, और गहरे में गए, और भक्ति के द्वारा आप ईश्वर का शोधन करते हैं, तत्पदार्थ का शोधन करते हैं। उसका क्या शोधन करेंगे? उसके बारे में जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसका शोधन करते हैं। वही भगवान है, सब में व्यापक है, सबको संचालित कर रहा है, बात भी सही है, गलत बात नहीं है, सबका नियामक है। समुद्र में जो तरंग और लहरें उठती हैं उसको बनाता है, उसको बनाने बिगाड़ने वाला वह है। ग्रह नक्षत्र अपने धुरी में चलते हैं, एक दूसरे से टकरा न जाए, उसका भी वह ध्यान रखता है। जब जिसको नष्ट करना होता है, अनंत अनंत ब्रह्मांड को आपस में टकरवा करके नष्ट कर देता है, उसका भी संचालक वही। यह क्या आपने समझा? ईश्वर को समझा, शोधन किया, समझा क्या? थोड़ा शोधन किया, उसके बारे में आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग को अपग्रेड किया। और फिर वेदांत आता है, वो क्या कहता है? तत् त्वम असि, तत् त्वम असि, और खेल खत्म। कुछ नहीं बचता है। जो चीज आप बचा करके रखने की कोशिश कर रहे थे कि मैं साक्षी कैसे बनूं, मैं अवेयर कैसे बनूं, मैं ज्ञानी कैसे बनूं, वो बचने का कोई स्कोप ही नहीं है। एक गिलास फिल्टर का पानी पूछे कि मैं शुद्ध कैसे रहूं, मैं बताऊं? लियो,
समुद्र में डाल दिया तुमने। एक बोतल पानी सोच रही है कि मैं अच्छा कैसे बनूं, मैं बड़ा कैसे बनूं, मैं बढ़िया कैसे बनूं, मैं ज्ञानी कैसे बनूं, मैं समुद्र को कैसे जानूं। बोला ले अभी तुमको बताते हैं। बोतल खोला, पानी को डाल दिया समुद्र में, जाओ। ये है वेदांत। इसीलिए इसमें योग भी चाहिए, इसमें भक्ति भी चाहिए। भक्ति के द्वारा आप भगवान को आप समझते हैं, ईश्वर को शोधित करते हैं, समझना तो बस की बात है। और योग के द्वारा, योग का मतलब केवल वो नहीं, प्राणायाम नहीं, योग का मतलब जो अपना जो विचार होता है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध कर लीजिए, वो योग है कि चित्त की वृत्तियों को निरोध करके आप जानते हैं कि मैं जो हूँ वह पंचकोश से अतीत हूँ। उतना ही वेदांत नहीं है, वो शोधन की प्रक्रिया है, वो सीढ़ी है। कोई अपने को पंचकोश से अतीत मान करके समझ ले कि मैं वेदांत समझ गया, नहीं समझा, वो तो शोधन किया, अभी प्रक्रिया किया। वेदांत तो है महावाक्य के अर्थ का विचार। जब आप ये पंचकोश से अतीत किया हुआ जीव और पूरे ब्रह्मांड में व्यापक ईश्वर, ईश्वर का ईश्वरपना और जीव का जीवपना दोनों हटा, तब खेल होगा। वह ठीक ठीक कब हटेगा? ईश्वर के ही अनुग्रह से। यह देवदत्त यह है, इस वाक्य में वह शब्द का परोक्षत्व और यह शब्द का अपरोक्षत्व, मतलब वह वाला वही देवदत्त है जो यहाँ देखा था। तो वह तो अपरोक्ष है, सामने में नहीं है, यह तो सामने में है। विरुद्ध धर्मों का बाध करके जिस प्रकार देवदत्त की एकता ही बतलाई जाती है, तो जो दिल्ली वाला देवदत्त था वह आंख के सामने नहीं है अभी, और ये जो बनारस वाला देवदत्त है, विश्वनाथ मंदिर वाला, वह आंख के सामने है। वह देवदत्त में कौन सा गुण है? अपरोक्षपना। ये इसमें है अपरोक्षपना, और वह है परोक्ष। इसका डायरेक्ट परसेप्शन हो रहा है और वह का इनडायरेक्ट परसेप्शन हो रहा है। तो बोले इसका इनडायरेक्ट परसेप्शननेस को हटाइए, इसका डायरेक्ट परसेप्शननेस को हटाइए, दोनों को हटा करके केवल देवदत्तपना जो है उसको पकड़िए। तो वह और यह, ये दोनों विरुद्ध धर्म है, यह दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है। जो दिल्ली वाला पना है और बनारस वाला पना है, दोनों में आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है। बोले कॉन्ट्राडिक्शंस को हटाइए, देवदत्त पना को आप पकड़िए। उसी प्रकार तत्वमसि इस वाक्य में तत्पद के वाच्य ईश्वर की उपाधि माया और तम पद के वाच्य जीव की उपाधि अंतःकरण, इन दोनों विरुद्ध धर्मों का बाध्य करके शुद्ध चैतन्यांश की एकता कही जाती है। तत्व शब्द का मतलब हो गया वह ईश्वर। ईश्वर की उपाधि क्या है? माया। और जीव की उपाधि क्या है? अंतःकरण। बोले दोनों को हटाइए, उपाधि मत मानिए, उपलक्षण मानिए। उपलक्षण भी मत मानिए, कुछ मत मानिए। इसका माइंड और आइडेंटिफिकेशन को हटाइए, और उसका जो शक्ति है, अचिंत्य शक्ति, माया शक्ति, बहुत बड़ी शक्ति है, किसी को भी अपने लपेटे में ला सकती है, उसको हटाइए। फिर जो बचता है वह चैतन्य मात्र ही है, दोनों एक ही है। ऐसा मत समझ लिया कि वो भी एक चैतन्य है, ये भी एक चैतन्य है, नहीं, दोनों एक ही है। संलक्ष्य चिन्ह मात्र तया सदात्मनो अखंड भाव परिचीयते बुधई एवं महावाक्य सतेन कथ्यते ब्रह्मात्मनो ऐक्यम अखंड भाव। इस प्रकार लक्षण द्वारा जीवात्मा और परमात्मा के चेतनांश की एकता निश्चय करके बुद्धिमान जन उनके अखंड भाव का परिचय ज्ञान प्राप्त करते हैं। यही जो है ज्ञान प्राप्त करने का तरीका। ज्ञान मतलब ब्रह्म प्राप्त करने का यही तरीका है, महावाक्य का विचार, जिसमें कि तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ के ऐक्य की अनुभूति की जाती है। ऐसे ही सैकड़ों महावाक्यों से ब्रह्म और आत्मा की अखंड एकता का स्पष्ट वर्णन किया गया है। इस तरह से उपनिषदों में सैकड़ों महावाक्य हैं। अब इसमें एक प्रश्न उठेगा कि भाई महावाक्य तो जो लोग पढ़ते हैं वेदांत वह जानते हैं कि 4 ही महावाक्य हैं, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि
प्रज्ञानम ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये 4 महावाक्य ही हैं। ऐसा नहीं है, ये 4 महावाक्य इसीलिए प्रसिद्ध हैं कि आचार्य ने 4 पीठ की स्थापना की। उत्तर में पीठ है जोशी मठ, पूरब में है पुरी पीठ, पश्चिम में है द्वारका पीठ, दक्षिण में है श्रृंगेरी पीठ। तो बोले ये चारों पीठों का एक एक महावाक्य है, एक एक उनका प्रियम्बल कह लीजिए, टैगलाइन कह लीजिए, मोटो कह लीजिए। तो ये 4 हैं, इसीलिए ये 4 वाक्य प्रसिद्ध हैं, इसीलिए कहा जाता है कि 4 महावाक्य हैं। लेकिन जो भी सैकड़ों महावाक्य है ना, जो भी ब्रह्म और आत्मा की एकता चाहे जिस किसी भी प्रवृत्ति से बोले, वह सब महावाक्य है। तो इतना हम लोगों ने आज समझा। समय कितना हुआ यह मुझे नहीं मालूम है, और इस पर आप लोग विचार कीजिएगा। वेदांत में जो ध्यान की पद्धति होती है ना, वह अच्छे श्लोकों को और कोटेशन को याद करने का नहीं होता है, उसको वेदांत नहीं कहते। और अहम ब्रह्मास्मि वाला गाना लगा दिया और फिर बैठ गए, उसको भी वेदांत नहीं कहते। वेदांत मतलब महावाक्य का विचार, और विचार इसी को कहते हैं। पहले तो यह विचार करें कि मैं कौन हूँ, फिर विचार करें कि ईश्वर क्या है, फिर दोनों में ऐक्य, ईश्वर का ईश्वरपना हटा करके जो गुण उसमें लगे, पहले गुण आएगा फिर उसको हटाएंगे, तब आप में शून्यता और जो ज्ञान की ओर बढ़ेंगे। और अपना भी पंचकोश में देखा कि यह मेरा ये कोश, ये कोश, ये कोश, ये सब में नहीं, ये उसका नहीं हूं, ये हटाया। और ईश्वर का ईश्वरपना, दयालुपना, सर्वव्यापक पना, सर्वकर्तृत्वपना, सर्वज्ञानपना, ये सब हटाया। और अपने में भी जो चीज दिख रहा है, छोटापना, ज्ञानपना, वो सब हटा। और फिर जो बचा उसको ऐसे बैठ करके विचार करना चाहिए। फिर देखिए अपने आप एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो ऐसा विस्फोट है ना कि विस्फोटक सामग्री, जहां पर वो विस्फोटक तैयार हुआ है, मन अंतःकरण सबको ले करके डूब जाता है। तो हम लोगों ने क्रम से इतना विचार किया, महावाक्य विचार। अब शेष अगले दिन के लिए। अब आगे से है ब्रह्म भावना, किस तरह ध्यान किया जाता है, किस तरह योग किया जाता है। कि कभी अपना विचार करेगा, मैं कभी ईश्वर का विचार करेगा, फिर कभी अपने में जो अपनापना है, जीवपना है, उसको हटाएगा, फिर कभी ईश्वर में जो ईश्वरपना है उसको हटा करके कैसे विचार किया जाता है, वह पद्धति आगे बताएं। आज के लिए कोई प्रश्न हो तो करिए, नहीं तो विचार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।